दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल गुरुकुलम ज्ञान भूमि। आज मॉडर्न हिस्ट्री का सेट नंबर 1 करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, यही मेरा यूट्यूब चैनल है गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया। आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन जो था वो पुर्तगालीज था, क्योंकि पुर्तगालीज 1498 ईस्वी में भारत आया था, जिसका नाम था वास्को डिगामा। ठीक है दोस्तों, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जब भारत की यात्रा पर निकला था तो यह एक नाविक था। क्या था? नाविक था, जिसे समुद्र में गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, कौन था? अब्दुल मजीद इसे सहायता किया था। और उस समय केरल का राजा जमोरिन था और इसे स्वागत किया था। जब जमोरिन ने वास्को डिगामा को कुछ मसाला उपहार में दिए तो वो मसाला को ले जाकर वहाँ बेचा और उसे 60 गुना मुनाफा कमाया। और वास्को डिगामा पुनः 1502 ईस्वी में फिर भारत आया, फिर यहाँ से मसाला लेकर गया और वास्को डिगामा तीसरी बार 1524 ईस्वी में भारत आया था। इसी के साथ पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुर्तगालीज। फ्रांस 1764 ईस्वी में भारत आया था। डच 1602 ईस्वी में भारत आया था, 1602 में। और जो अंग्रेज था, यही कमीना था, जो अंग्रेज 1600 में भारत आया था, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। दूसरी बार आया था 1502 में और तीसरी बार 1524 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर, क्या गवर्नर? वास्तविक गवर्नर कौन था? तो जो वास्तविक गवर्नर अलबुकर्क को माना जाता है, क्योंकि यह 1509 ईस्वी में अलबुकर्क गवर्नर नियुक्त किया गया था और यह पुर्तगालीज को बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया था। जो पुर्तगालीज का पहला गवर्नर था वो अल्मोडा था, लेकिन वह 1503 ईस्वी में कोची के किला को जीत लिया था। कोची के किला को जीता था और यहाँ एक नीति चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था, जिसे शांत जल की नीति कहते हैं। ठीक है। और जो डुप्ले था वो डुप्ले को सहायक संधि का जनक माना जाता है, सहायक संधि का जनक माना जाता है इसे। यह एक फ्रांसीसी गवर्नर था जो, ठीक है। और टॉमस रो एक अंग्रेजी गवर्नर था जो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो डच तीसरी शक्ति था, जो भारत आने वाला कंपनी के रूप में तीसरी था और आदमी के रूप में दूसरा था, जो 1602 ईस्वी में आया था। अंग्रेज 1600 में आया था और 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है। और 1596 ईस्वी में एक डच नागरिक था, कॉर्नेलिस द हॉन्टमैन था, जो स्थल मार्ग द्वारा भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पांचवा क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अकबर का शासन था, क्योंकि सबसे पहले जो मुगल बादशाह बाबर था,
जो बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। और बाबर का पुत्र हुमायूं था। हुमायूं हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। और हुमायूं का बेटा था अकबर। जो अकबर का शासन था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 1605 में मृत्यु हो गया था। और अकबर का पुत्र जहांगीर था, जिसे 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। इसका आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला कहाँ स्थित है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो है वो मद्रास में है। और कलकत्ता में सेंट फोर्ट का जो किला बनाया गया था वो बनाया गया था 1639 में। कब? 1639 ईस्वी में बनाया गया था। और एक कलकत्ता में भी किला बनाया गया था, फोर्ट विलियम का किला। फोर्ट विलियम का किला बनाया गया था। क्या बनाया गया था? फोर्ट विलियम का किला बनाया गया था। फोर्ट विलियम का किला। फोर्ट विलियम का किला कब बनाया गया था? तो 1698 में बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कब मिला था? तो अंग्रेजी साम्राज्य का जो मैग्ना कार्टा था किसको कहा जाता था? एक फर्रुखसियर मुगल वंश का शासक था जो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों का एक फरमान जारी किया था। एक कर मुक्त के लिए टिकट दे दिया जाता था, 3000 भुगतान किया जाता था वार्षिक, और साल भर टैक्स फ्री। 1717 में 1759 है जिसमें बेदरा का युद्ध हुआ था। क्या? बेदरा का युद्ध हुआ था। और 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध। और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो त्रिगुट सेना थी और अंग्रेज था। अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था। और त्रिगुट सेना में भारत की तीन जगह के राजा थे। ठीक है। 8वां क्वेश्चन जो है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में 1764 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुआ था। उस समय यहाँ का जो शासक था एक डुप्ले थे, डुप्ले महोदय थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी था। उस समय वहाँ का राजा लुई 14वां था। कोवर्ट को जानते होंगे, कोलवर्ट को। कोलवर्ट कौन था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक था। कौन था? संस्थापक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, पांडिचेरी भारत का एक अंग है जिसे फ्रांसीसियों ने लिया था और इसकी स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसीसी मार्टिन फ्रांस का था। इसका ऑप्शन लेते हैं, गिराल्ड अंगीकार। गिराल्ड अंगीकार बम्बई शहर की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? मुंबई शहर की स्थापना गिराल्ड अंगीकार किए थे। ली कार्बूजियर चंडीगढ़ की स्थापना किए थे। कहाँ के? चंडीगढ़ की स्थापना। लुंटियस जो है वो दिल्ली शहर की स्थापना किया था, दिल्ली शहर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, सहायक संधि का जनक डुप्ले महोदय। डुप्ले जो 1764 ईस्वी में फ्रांस एक कंपनी, सरकारी कंपनी भारत में आई थी, इसी का गवर्नर डुप्ले महोदय को बनाया गया था। डुप्ले ने ही सहायक संधि शुरुआत किया था। और सबसे पहले जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला था
वो कौन था? हैदराबाद था। वेलेस्ली जो थे, लॉर्ड वेलेस्ली, जिसे सहायक संधि प्रारंभ करवाया था वेलेस्ली। अबेल तस्मान कौन था? तो अबेल तस्मान न्यूजीलैंड का खोज किया था। किसका? न्यूजीलैंड का खोज किया था। और फ्रांसिस डे मद्रास का खोज किया था। फ्रांसिस डे किसका खोज किया था? तो यहाँ मद्रास शहर का खोज फ्रांसिस डे किया था। यानी तीनों ऑप्शन। सहायक संधि प्रारंभ किया था वेलेस्ली। जनक माना जाता है डुप्ले को क्या माना जाता है? जनक। अबेल तस्मान न्यूजीलैंड के खोज किए थे और फ्रांसिस डे मद्रास का खोज किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, फ्रांसीसी आज़ाद भारत को छोड़कर कब गया था? तो फ्रांसीसी आज़ाद भारत को छोड़कर 1956 ईस्वी में गया था, क्योंकि फ्रांस आज़ाद भारत तक पांडिचेरी को अपने अधीन करके रखा था। 1961 जो है यहाँ पुर्तगाल आज़ाद भारत के बाद गया था, जहाँ गोवा पर किया हुआ था। 1947 तो जानते हैं कि भारत की आज़ादी मिली थी, भारत आज़ाद हुआ था। और पाकिस्तान का भी विभाजन 1947 में हुआ था और 50 में पूर्ण आज़ादी मिली थी भारत को। उसी समय 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। 12वां क्वेश्चन है, शांत जल की नीति किसने लागू किया था? तो देखिए, शांत जल की नीति फ्रांसिस अल्मोडा 1503 ईस्वी में कोची की किला जीतने के बाद वह नौसेना को मजबूत करने के लिए समुद्र में ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, जिसे शांत जल की नीति कहते हैं। और इससे जो समुद्र से जो नाविक गुजरता था जहाज लेकर, उससे टैक्स लिया करता था। डुप्ले महोदय से तो आप परिचित हैं कि ये सहायक संधि के जनक थे। और अल्बुकर्क जो था पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक था, जिसे 1509 ईस्वी में गवर्नर नियुक्त किया गया था। कार्नलिस द हंटमैन से भी आप परिचित हो गए कि इन्होंने 1596 ईस्वी में स्थल मार्ग द्वारा, यह एक डच नागरिक था जो स्थल मार्ग के द्वारा 1596 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो देखिए, वास्को डी गामा भारत केरल के कलिकट बंदरगाह है, जिसे कोझिकोड पहले नाम जाना जाता था, अभी कलिकट है। वो 1498 ईस्वी में भारत आया था। इसे आने में मदद कौन किया था? तो अब्दुल मजीद एक गुजरात व्यापारी था, जिसे पथ प्रदर्शक का काम किया था। वास्को डी गामा पेशा से क्या था? तो यह एक नाविक था, नाव चलाने वाला, जो अब्दुल मजीद के सहायता से भारत आया। और भारत में कहाँ आया? तो केरल में आया, जिसे केरल के राजा जमोरिन हुआ करते थे। जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया और इसको उपहार में, यानी वास्को डी गामा को उपहार में कुछ मसाला दिए। वह मसाला ले जाकर वहाँ बेचा और 60 गुना मुनाफा कमाया, यानी 1 रुपया का मसाला वहाँ 60 रुपया में बेचा। वास्को डी गामा फिर पुनः 1502 ईस्वी में भारत आया और फिर यहाँ से लोग मसाला लेकर गए और अंतिम बार वास्को डी गामा 1524 में आए और यहाँ मच्छर काट के मलेरिया होकर मर गया। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन? कलिकट। सूरत बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि जब अंग्रेज आया था तो सबसे पहले 1608 ईस्वी में वह कोटी जो फैक्ट्री लगाया था वह सूरत में ही लगाया था, लेकिन असफल रहा था। फिर 1613 ईस्वी में उन्होंने सफल फैक्ट्री लगाया। फ्रांस आया था तो 1768 ईस्वी में आया था, तो 1764 में, लेकिन 1768 ईस्वी में यह फैक्ट्री लगाया कहाँ? सूरत में। इसी के साथ दोस्तों आज की सेशन समाप्त हुआ। आप लोग
गुरुकुलम स्टडी पॉइंट, गुरुकुलम ज्ञान भूमि स्टडी पॉइंट को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सर्च कीजिएगा गुरुकुलम ज्ञान भूमि, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह से आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।